हेलो। हरे कृष्णा, कैसे हो? ठीक है महाराज जी, आप सुनाइए। महाराज ने आशीष बोल लो, भैया बोल लो। आशीष बोलना है? हाँ, भैया, मैं भैया बोलूंगा आपको। ठीक है, जो भी बोलना है बोल लो। हाँ। महाराज मत बोलो। क्यों? ऐसे ही 10 मिनट है आपके पास, बताइए आपका क्या प्रश्न 10 है। में प्रश्न है कि ओवर थिंक बड़ा होता है, ओवर यानी सोचते बड़ी है हर चीज के लिए। जैसे कि हर चीज के लिए सोच, जैसे कि मतलब करियर के में सोच लो, जैसे आगे क्या होगा मेरे साथ, मैं जहाँ हर चीज में, यानी घर से निकलता तो भी सोचता रहता हूँ। बहुत अच्छी आदत है वो, सोचना बहुत अच्छी आदत है। भगवान ने आपको एक बहुत हेल्दी दिमाग दिया है, बस सोच को बदलना है। उन चीज़ों के बारे में सोचना है जिसके बारे में सोचोगे उसके वो चीज़ें होंगी। अब जब तक दिमाग में क्वेश्चन रहेगा कैसे होगा, वो होगा में ही अटके रहोगे। बस हो जाएगा, भगवान कर देंगे मानो, और सारे काम करते रहो, अपने आप होते रहेगा। करते क्या हो? मैं फैक्ट्री में सुपरवाइजर हूँ। वेरी गुड। करना क्या है? करना है कि हर यानी जैसे कोई बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं सर ऐसा ना बोल दें। और जैसे मैं सोचता हूँ कहीं जॉब पे जैसे काफी लोगों की जाती है, मैं सोचता हूँ कहीं मेरी नहीं चली जाए। तो ये चीजें, ऐसी नेगेटिव चीजें मेरे पता नहीं क्यों थॉट आते हैं माइंड में। क्यों आती हैं? क्योंकि वो सारी चीज़ें देखते हो। अब जब से मेरी वीडियोस देखने लगे हो, थोड़ा बहुत मेरे जैसा सोचने लगे हो। हाँ हाँ, मैं ऐसे करता हूँ, कोई भी चीज मेरे को जैसे दिखती है ना तो मैं सोचता हूँ नहीं ऐसे नहीं देखना, ऐसे देखूंगा तो फिर मैं सोचता हूँ नहीं मैं अच्छा सोचूंगा, तो मैं सोचता हूँ, फिर उसके बाद सोचते टाइम फिर वैसे ही ख्याल आ जाएंगे। ये चल रहा हूँ तो फिर आ जाएंगे, ये हाँ, बैठा क्योंकि हूँ तो वो इतने अपनी बात बताएंगे। जब जब वो ख्याल आ रहे हैं उनको शिफ्ट करो, फोकस करो उन चीज़ों के बारे में जो चाहिए। मान लो महीना मेरे को इतने रुपए चाहिए, मान लो मेरे को एक सपना है कि मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा, मान लो कि मेरे को एक मंदिर बनाना है, मान लो मेरे को ये करना है, मान लो मेरे को वो करना है। जो भी चीज़ करना है उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखो। जब ध्यान उस पर केंद्रित रहेगा वो सारी चीज़ें होने लगेंगी। मान लो मुझे ज्ञान बढ़ाना है, भगवान आप मेरे को ज्ञान देना। और जब ऐसे कोई भी चीज़ का भय आता है कि मेरी जॉब चली गई, तो अपने दिमाग को बोलना है कि हाँ भगवान मेरे साथ है और कुछ अच्छा करवाएंगे, जिस दिन जानी है चली जाए, कुछ और अच्छा हो जाएगा। अभी कुछ दिन बीच में ना फोन में भी जैसे गंदी वीडियो होती है ना, जैसे गंदी रील, वो भी उनमें भी इंटरेस्ट जाग जाता है कि ये देखूं और देखूं और देखूं, ऐसे इंटरेस्ट जागता है मेरा कई बार। उम्र क्या है तुम्हारी? उम्र अभी 23 है, 3 में चल रहा हूँ। हाँ, वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अब एक कोई भी रील देखने लग जाओ फिर वैसी ही दिखाने लगता है इंस्टाग्राम। हाँ हाँ हाँ। तो जैसी देखने लगोगे वैसी ही देखोगे। अब बात तुम्हारा, देखो चॉइस ना जीवन में हमारा होता है, वैसे अवेलेबल सब कुछ है। आपको उन चीज़ों में ही अपना समय वो करना है, या आपको अभी जहाँ पर हो वहाँ से बढ़ के अपने आप के जीवन को सुधारना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है। अब दिमाग एक्साइट होता है वैसी चीज़ों को देखने के लिए, आप देख रहे हो, बट उसी चीज़ को एडिक्शन बना के बिल्कुल वही करते जाओगे तो ना तो आप कोई और चीज़ में ध्यान दे रहे हो। ठीक है। अब कोई भी चीज़ अति हो जाए तो अच्छा नहीं होता। खाना अति हो जाए तो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ये तो है। ठीक है। कोई भी चीज़ देखते अति बैठ जाओ तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। ऐसी कॉल्स में अति ले लूँ तो इसीलिए मैं खुद दिन में 3 या 4 कॉल लूँगा, फिर उठ के चला जाऊँगा, दूसरा कुछ भी काम करूँगा। एक ही चीज़ अति नहीं करता मैं। तो आपको भी थोड़ा सा ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा कि भगवान जी, मैं इतनी चीज़ें सीखना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपने कम्युनिटी का नाम रोशन करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो होगा। ठीक है भैया, मैं वैसे ही करूंगा जैसा आप कह रहे हो, क्योंकि आपकी बात सुन के ना मेरे को बड़ा अच्छा फील हो रहा है। करेक्ट। आप बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना जो आपको चाहिए। और ऐसा देखो, बात यह है कि आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं कि बस सोच से हम इतना सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। बट बात यह है कि जिस दिन आपको पता चल गया कि सोच के आप अपना जीवन बदल सकते हो, फिर नहीं बदलना मतलब वो आपकी गलती हुई ना। अब मान लीजिए कि मेरे को पता चल गया है कि लोग मेरे से कॉल करेंगे तो मेरे को पैसे आएंगे, तो अगर मैं कॉल्स नहीं कर रहा, कॉल्स नहीं उठा रहा, तो मैं ही एक अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर रहा हूँ ना। हाँ
तो मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने समय को ऐसे केंद्रित वो करना है, डिवाइड करके रखना है कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं ये सारे काम करूँगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये करूँगा, इतने बजे से इतने बजे। तो जब हम वैसे रखते हैं ना तो एक उसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। अब कभी कभी हो सकता है कि आपका डिसिप्लिन ऊपर नीचे हो जाए, बट बात वही है कि 4 दिन आपने एक काम किया, आपको रियलाइज़ हो गया कि यार मैं इसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को कुछ और करना ही पड़ेगा, तो आप कुछ और नया सीखोगे। अब देखना आजकल क्या नया चल रहा है, उन चीज़ों पर ध्यान दो। AI अभी जितना भी समय वो सारी वीडियोस देख रहे हो, उसी समय में आप वो सारी चीज़ें करो जो आपको पसंद है, वो सारी चीज़ें सीखो। मान लो आप अपने सारे फ्रेंड सर्कल में पहले होगे जिसने कुछ किया है, कितनी प्राउड वाली फीलिंग आती है, कितना अंदर से अच्छा लगता है। अब उस अच्छी फीलिंग के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आराम से भी आ जाएगा, सोच आपके ऊपर है। अगर खाने को भी मेहनत जैसा देखो तो वो भी मेहनत ही लगता है यार, हाथ प्लेट तक ले जाना पड़ेगा, फिर मुंह में रखना पड़ेगा, फिर तो सोच आपकी है, आप जो सोचोगे वैसा होगा। सही बात? सही बात है, सही बात। परफेक्ट एज में हो, अभी इतना सब कुछ अचीव कर सकते हो, इतने सारी एक्सपीरियंसेस कर सकते हो, देश विदेश घूम सकते हो, सारी चीज़ें होंगी, बट सोच नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ऐसा बस माहौल ही ऐसा है, मैं क्या करूं भैया, माहौल का ही ऐसा है। माहौल सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। माहौल जैसा भी है, भगवान ने चाहा है कि तुम्हें ये बातें समझ आई, ठीक है? मैं खुद कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि ये बातें ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ आती। भगवान ने मेरे को समझाया है, उन चीज़ों को मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया है, मैंने अपने जीवन को बदला है। करेक्ट? करेक्ट। उसी सोच, उसी पैटर्न में नहीं रह गया जो मैं अपने सारे नेबर्स को देखकर वो करता हूँ। मैं देखता हूँ कि लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं, क्या मैं भी जाके वो करता हूँ? नहीं, मैं किसी के कंप्लेनिंग में हाँ मिलाता ही नहीं। आपने देखा होगा वीडियोस में इतने सारे कॉलर्स जब बात करते हैं, वो कुछ भी सुनाते हैं, मैं उनको तुरंत ही कट कर देता हूँ कि आप ये बातें मेरे से मत करना। ऐसे दिस इज़ अ कॉन्शियस डिसीजन, उसको बोलते हैं सोच समझ के निर्णय लेना। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि शब्दों की शक्ति क्या है आपके जीवन में और उसका क्या महत्व है। उन शब्दों की वजह से आज मैं पैसे कमा रहा हूँ, है ना? उन शब्दों की वजह से आज मैं ये सारी चीज़ें रील्स बना पा रहा हूँ, है ना? तो उसकी इतनी शक्ति है। तो आपको जब पता चल गया कि शब्दों की शक्ति ऐसी है कि मैं किसी को गाली दे दूँ तो वो मेरे को चप्पल फेंक के मार देगा, या मैं किसी का अच्छा चाहूँ तो वो मेरे को दुआ देगा, अभी आपके ऊपर है कि आप उन शब्दों को कैसे इस्तेमाल करें। माहौल तो ऐसे देखा जाए तो बाहर वालों का बहुत ख़राब है, कि आप भी कपड़े फाड़ के बैठ जाते हो कि उनके कपड़े ऐसे हैं तो मेरे भी ऐसे ही रहे। नहीं, ऐसे नहीं करता। तो आप अपना ही ख्याल रख रहे हो ना। उसी तरह आप अपने ही सोच के आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। कोई कुछ भी बोल दे, 1 मिनट लगेगा आपको उससे शिफ्ट फोकस करने में और आपको क्या चाहिए उन चीज़ों के बारे में सोचने। भगवान ऐसे उठाएंगे आपको उस फैक्ट्री में से और कहीं और वो कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा सब कुछ। अरे मेरे कितने कॉलर्स बोलते हैं, भैया ऐसे लग रहा है फेरी टेल में रह रही हूँ, भैया ऐसे लग रहा है चमत्कार हो गया। एक कॉलर ने मेरे को बोला कि भैया कल तक मेरे को पता ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें होती है, मैं सोची एक बार करके देख लेते हैं, मेरे हेल्थ में इतना फ़ायदा हो गया, मेरे पैसे में इतना फ़ायदा हो गया, मेरे रिलेशनशिप्स में इतना फ़ायदा हो गया। जब आपको पता चल गया है फिर भी आप नहीं, संजीवनी बूटी आपके पास है, आप नहीं खाना चाह रहे, तो कोई क्या ही कर सकता है। ये तो है भैया। तो आप अपने आप को बिल्कुल थोड़ा सा फोकस कर लो। आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहाँ रहते हो? वैसे तो वही तो इंडस्ट्री एरिया ही है, ये सिटी है किस्म की, पास में सिटी है, JNK में रहता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर? जी। ऐसे घर मेरे MP में है, बस मैं यहाँ पे पहले स्टडी करता था, तो फादर मेरे यहीं जॉब करते थे, तो फिर फादर तो मेरे घर पे रहने लगे, तो अब हम जॉब करने लग गए। वेरी गुड। अभी वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो भी आपको चाहिए फोकस करो, भगवान पे छोड़ दो। भगवान जी आप संभाल लेना, आप मेरे को यहाँ तक ले आए, आपने मेरे को इन चीज़ों के बारे में जानकारी दी, अब आप ही मेरे से जो करवाना चाहते हैं करवाइए, वो विश्वास रखना और आगे बढ़ते रहो।
क्या पता कुछ दिन में खुद की इतनी सारी फैक्ट्रीज खोल लोगे। हंसो मत, ये चीज़ें अगर भगवान बुलवा रहे हैं मतलब कर ही देंगे, बस विश्वास रखो। कोई मेरी अगर तारीफ़ कर देता था ना बचपन में, मैं नहीं बोलता था, लोग बोलते हैं आपसे अच्छा नहीं, ऐसे नहीं करता। मैं उन तारीफ़ों को दिल से लगा लेता हूँ, वो चीज़ों को याद रखता हूँ, और क्योंकि वो मेरे दिमाग में बैठ जाती है, उन्हीं चीज़ों को मैं बार बार प्रैक्टिस करता रहता हूँ। अब कोई मेरी कॉल पे तारीफ़ कर दे कि भैया आपकी स्माइल अच्छी है, तो मैं स्माइल करता रहता हूँ। अगर कोई मेरे को बोल दे कि भैया आप इस बार इस चीज़ के लिए प्राइज़ जीतोगे, मैं नहीं बोलता कि कैसे होगा, मैं बोलता हाँ होगा। अगर ये बोल रहे हैं तो शायद भगवान संकेत दे रहे हैं। मैं बस विश्वास करता हूँ। किसी ने मेरे को बोला भैया जब मैं वो हो जाऊंगी मैं आपको 10 करोड़ रुपए भिजाऊंगी, एज अ गिफ्ट, ग्रैटिट्यूड, कि आपकी वजह से मेरा माइंड चेंज हुआ है। सुनने वाले को मजाक लगेगा, बट मैं मान रहा हूँ कि होगा, क्योंकि मैंने देखा है लोग देते हैं करोड़ों के ऐसे गिफ्ट्स। कुछ भी हो सकता है, आपको बस मन में विश्वास रखना। मैं अच्छी सोच रखूंगा, पॉजिटिव सोच रखूंगा। बस पॉजिटिव सोच रखना है, पॉजिटिव बातें करनी है। कोई आपको बुरा बुरा बोल रहा है वहाँ से उठ के चले जाना है। कुछ भी बेकार चीज़ों में अपना समय मत बिताओ, क्योंकि एक एक पल में आप कितना कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। समझ गए? समझ गया, मैं समझ गया। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच जो आपने धन अभी भेजा। आपको नेक्स्ट बारी अगर बात करनी है तो कैसे करनी बात? सेम प्रोसेस, जब भी बात करनी सेम प्रोसेस? जी हाँ। तो कोई एक्सट्रैक्ट नहीं है कि भाई इकट्ठा दे दो कितना कि जब मर्जी लगाओ? सब्सक्रिप्शंस ऐसे नहीं है, तब का तब देखेंगे। जब भी बात करनी तो सेम ऐसे ही करना है जी। चलो कोई नहीं भैया, आपसे अच्छा लगा बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को फील हो रहा है। जी, आपको फील हो रहा है, उस फीलिंग को याद रखना, उसी पे मेहनत करते रहना, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहना, बहुत आगे बढ़ोगे। बस भैया आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे, आपकी पॉजिटिव बात चाहिए मुझे बस। मेरा कुछ नहीं है, भगवान से मांग लो। मैं तो फिर भी इंसान हूँ, भगवान तो हमेशा अभी आपके बाजू बैठे हुए हैं, आप देख नहीं पा रहे हो उनको। अब जब से उनको देखने लगोगे, आप जब से महसूस करने लगोगे कि हाँ इतना सब आप मेरे लिए कर रहे हैं भगवान, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं तो फिर भी इंसान हूँ, मैं तो फिर भी पैसे लेकर बात कर रहा हूँ। भगवान तो बिना कुछ लिए ही आपके लिए इतना करते जा रहे हैं। उन पे प्रेम लुटाओ और देखो कितना जीवन कितना सुंदर हो जाता है। चलो ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखो, बहुत बहुत आभार, खूब तरक्की करो। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ मैं, आपका आशीष राज बिटकीकर। आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लिख के बता देना कि हाँ भैया पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। जय जगन्नाथ जी।